लोगों को सरकारी जाना पड़ रहा है। विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम में परिषद उपस्थित और ग्रामीण विकास हमारे मंडल के अध्यक्ष भी अलवर के अधीन है। श्रीमान विकास जबकि शेखावत जी, कलेक्टर का कार्यालय कोटपुतली नगर पालिका फावटा प्रागपुरा के दोनों हमारे वाइस चेयरमैन श्रीमान अशोक सैनी जी, 7 कोर्ट बंद, श्रीमान अर्पसित शेखावत जी को लेकर वकीलों का आंदोलन हमारे जिले के महामंत्री न्यायालय न खुलने से श्रीमान क्षेत्र के हेमंत लोगों जी को केसों की सुनवाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कोर्ट बंद होने से सिर्फ तारीखें पड़ रही हैं, लेकिन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हो रही। 3 उपखंडों के लोग चक्कर घिन्नी जगेदार साहब बहरोड और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यालयों के पार्षद कारण महोदय, 108 ग्राम पंचायतों के सारे अधिकारी, लाख लोग श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय कपिल उपाध्याय जी, पंचायत और ग्रामीण हमारे विकास नगर पालिका कार्यों के के लिए अधिशासी अधिकारी सरपंचों व श्रीमान प्रधानों को अलवर जाना पड़ता है, जबकि राजस्व फतेह संबंधी सिंह कार्य मेढ़ा जी, कोटपुतली में होते हैं। हमारे तहसीलदार और जेल व्यवस्था कमजोर, श्रीमान संजय अपराध खेदड़ जी बेलगाम, नए जिले में पुलिस सेटअप और पूरी तरह से नहीं सभी उपस्थित जिससे अधिकारीगण, कानून व्यवस्था प्रभावित हमारे गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, 44 पदों में से 20 मैं अभी सबसे भी पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जेल देता सेटअप हूँ। की कमजोर होने के कारण अपराध और मैंने विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम इस विराटनगर विधानसभा जनता क्षेत्र में में चलाया है। सरकार पर वादा पहले मैंने 2 पंचायत में कार्यक्रम प्रारंभ किया था, यादव ने आरोप जाजे पंचायत में, रामपुरा पंचायत में। कोटपुतली उसके बाद मैंने विराटनगर शहर में 5 दिन का कार्यक्रम किया। लगातार उसमें मैंने रात्रि विश्राम भी वही रखा, सभी अधिकारियों के साथ गया विधायक और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यादव का कहना नगर पालिका क्षेत्र में पहले पावटा के अन्य जिला स्तरीय सारे मोर्चे का कार्यक्रम आयोजित किया मैंने, जल्द ही और उसके बाद मुरैना में गया और आज मैं प्रागपुरा के प्रातः 9 बजे से मैंने कार्यक्रम कुशालगढ़ से प्रारंभ किया था। अभी ये मेरा लगभग 18-19वां कार्यक्रम है। इसके बाद 4-5 कार्यक्रम और होंगे। कल का भी कार्यक्रम मैंने रखा था, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से मैं कल वाले कार्यक्रम को स्थगित कर रहा हूँ। आगे फिर विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद पुनः एक बार प्रागपुरा के जो हमारे वार्ड्स बच गए हैं उनमें, और विशेषकर जो ललाना गांव हमारा एक जिसमें बहुत सारा विकास की आवश्यकता भी है, उनमें कार्यक्रम रखूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 साल पहले आपने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और राजस्थान को विधानसभा भेजने का काम भी किया। राजस्थान में आपके सहयोग से भाजपा की सरकार बनी, प्रदेश में माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, एक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, जो खेत और खलिहान में रहता था, जो गांव से निकल कर आया, गांव के सरपंच पद से अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और एक बात कहना चाहता हूं, मेरे अपने इस इलाके में पानी की समस्या है। मैंने मांग सरकार से करी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बजट में मैंने मांग करी कि मेरे इलाके में पानी की समस्या है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, 20 करोड़ रुपए इस पावटा के लिए, प्रागपुरा के लिए, ललाना के लिए और कुरड़ के लिए दिए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से। उसका अब डीपीआर भी उसकी तैयार होगी और साथ डीपीआर साथ साथ टेंडर भी होंगे, वर्क ऑर्डर जारी होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हर गांव में पानी पहुंचे, हर ढाणी में, और ढाणी से भी दूर ऐसा इलाका जो यहाँ पे एक घर बना हुआ है, वहां भी जेजेएम का पैसा जो भारत सरकार खर्च कर रही है, राजस्थान की सरकार खर्च कर रही है, प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन हो और पानी पहुंचे, उसी उद्देश्य को साथ में अभी साकार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 20 करोड़ रुपए भाई बहनों दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, एक घर नहीं छोड़ूंगा यहाँ में, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, हर घर में नल पहुंचाने का काम आपका भाई कुलदीप धनखड़ करेगा। इस बात का मैं आपको साथ ही ये ढाणी मीणों की ढाणी, मालियों की ढाणी। और एक बात बताऊं आप लोगों को, आज आपने मुझे नहीं बुलाया, आज मैं चलकर आप लोगों के पास आया हूं, क्योंकि मेरा जब चुनाव हुआ था आपने कभी इस बात के लिए नहीं कहा मुझे कि धनखड़ जी चुनाव हो रहे हैं, हमारे ढाणी में आकर वोट मांगना। आप लोगों ने शोम से मेहनत करी थी, अपने घर से निकले, रिश्तेदारों के पास गए और दूर दूर तक जहां भी हमारा विधानसभा क्षेत्र लगता है, आपने झोली फैलाकर कहा कुलदीप को जीताओ, हमारा अपना परिवार का सदस्य है। अब मेरी बारी है, आपने अपना धर्म निभाया, आज मैं धर्म निभाने के लिए आया हूँ। जो सम्मान आपने मुझे दिया है, उस सम्मान का और सम्मान बढ़ाने के लिए आप लोगों का मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता। सुबह से मैं प्रागपुरा में घूम रहा हूँ, जहां भी गया हूं मैंने कहा कि 4 साल हमारी सरकार के भी और हैं और आगे भाजपा की सरकार रहेगी। हम चाहते हैं
जनता जनार्दन लोकतंत्र की मालिक है। और लोकतंत्र में आप लोग जो कहोगे, मैंने पहले भी कहा था, आपको याद हो तो, जब मेरे पास कलम आएगी तो कलम को मैं नहीं चलाऊंगा, कलम को चलाएगी मेरी जनता जनार्दन। और मैं, आपने जब आज मुझे कहा है, मुझे पता है जिस सड़क से मैं चलकर आया हूँ, एमडीआर से नीचे उतरा, मीणों की ढाणी की तरफ, माड़ियों की ढाणी की तरफ, ना तो लाइट है, ना सड़क है, न पीने का पानी का इंतजाम है। लेकिन मैं चाहता हूं लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में आप लोग हो। जनता आजादी के 75 साल बाद भी आज बिना सड़कों के बैठी है। मुझे पता लगा, आश्चर्य भी हो रहा है। पिछले 5 सालों में मैं कहना चाहता हूं एसडीएम साहब, मेरी ढाणियों में 1 रुपया काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं कराया। आज आप हालात देख रहे हो। मुझे तो 1 साल ही हुआ है, और 1 साल में 6 महीने तो हमारे लोकसभा चुनाव, बाई इलेक्शन, हरियाणा के चुनाव, अन्य चुनाव आ गए, उसमें हम लोग काफी व्यस्त रहे। लेकिन मैं अब सबको साथ लेकर आया हूं, और मैं आज कोई मांगने नहीं आया, आज आपको चलाकर देने के लिए आया हूं आपकी ढाणी के अंदर। इसलिए मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि एमडीआर से लेकर हमारी मीणों की ढाणी और बाड़ियों की ढाणी जहां तक भी है, सीधी सड़क का निर्माण करने की मैं घोषणा आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। साथ साथ ये सब हम ऐसे नहीं करेंगे। मेरी बहन बेटियां आती हैं, या लाइट भी लगनी चाहिए, मैं रोड लाइट भी लगाने की आप लोगों के बीच में घोषणा करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस काम में देरी नहीं करूंगा। मैं अभी 10 दिन में इसकी सैंक्शन जारी करवाऊंगा, टेंडर कराऊंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, ये मार्च महीना चल रहा है, आखिरी जो अप्रैल महीना का आखिरी व्यापार हफ्ता होगा, उसमें सारे के सारे काम चलाकर मैं यहाँ शव आऊंगा, पत्थर भी लगा कर जाऊंगा, मेरी बहन बेटियों के हाथ से उद्घाटन भी, उनका शिलान्यास भी करवाऊंगा। और फिर जब इस सड़क का निर्माण हो जाएगा, जब लाइट यहाँ लग जाएंगी, उसके बाद मेरी बहन बेटियों के हाथ से दाल बाटी चूरमा खाने के लिए रात के अभी 8:30 बजने को है, 3-4 कार्यक्रम भी और होने। वहां भी जा रहा है, वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने वहां भी समाचार किया था, आप लोगों के बीच में आऊंगा। लेकिन यही बात कहना चाहता हूं, सड़क का निर्माण भी हो जाएगा, रोड लाइट भी आपके लग जाएगी, पानी का हर घर में नल भी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, आपने जो मुझे हमेशा सहयोग किया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, इस प्रेम को सदैव ऐसे बनाए रखना। मैंने वो समय भी देखा है जब नेता लोग रात को ढाणियों में जाते थे, गांव में जाते थे, कुछ सुनने को मिलता नहीं था। लेकिन आपका प्यार मुझे दिख रहा है। ये मेरी बहन बेटियां रात को सारा काम छोड़कर इस स्वागत के कार्यक्रम में लगी हुई है। मैं आपको पुनः, आप लोगों ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई, आपके भाई कुलदीप और अंश विधानसभा भेजने का काम किया। आपका एक कुलदीप आपको सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। और लगातार कोई भी आपको काम पड़ता है, एक बात वो कहकर जाता हूँ, जब कोई काम पड़े आप मेरे पास आना। आपके मोहर के कारण से, आपके वोट के कारण से जयपुर मुझे घर भी मिला है, संसाधन भी मिले हैं। ये मेरे नहीं है भाइयों, ये आपके ही हैं। कभी कोई जयपुर में काम पड़ जाए, भागरी तो आपका घर है, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हो, बेहिचक आना, कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और जयपुर आ जाओ तो 5 एक बार आ जाना, घर की तरह रोटी पानी भी खाओ और हुक्का पानी भी अपना चलाओ। एक भाई मुझे भी मिला, क्या नाम आप जी का? तकलीफ हो गई थी एसएमएस में गए थे? राजवीर। ये राजवीर हमारे बीच में है, इसको बड़ी दिक्कत हुई थी। और आशीष का फोन भी उस समय आया था। बेटा बहुत एक्टिव भी है। मैंने कई बार कहा, बेटा रात को चाहे 2 बजे तेरे पास कोई समाचार आ जाए, कोई दुखियारा हो तो वहां उनकी तत्काल मदद करना। तो आशीष बहुत सक्रिय भी रहता है। अभी मुझे इसने बताया कि मैं, जब मुझे तकलीफ हुई, मुझे एसएमएस में आवश्यकता पड़ी, मैं तो भूल ही गया था, मुझे ध्यान में ही नहीं था। अभी इन्होंने मुझे बताया कि आशीष भाई ने मेरी बड़ी मदद करी, लेकिन मदद करके उसने कोई ऐसा नहीं किया, अपने भाई का सहयोग किया है। हमारे को जाति पाति नहीं है, हम सब में एक ही रंग का खून है, वो लाल रंग का खून है। किसी व्यक्ति में, देश और दुनिया में हरे रंग का खून भाई और बहनों नहीं है। ये हमारा आपका अधिकार है। आपको लगा जिस प्रकार से आशीष ने आपका सहयोग किया है, लेकिन आप भी जब कोई संकट में कोई भाई खड़ा हो, उसके लिए उतना ही सहयोग आप लोग करना जितना सहयोग आपका आशीष ने किया है। ये आपस में इंसान के काम आना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है
कि रात को 8:30 बजे भी आप सारे बहन भाई इस बात के लिए बैठे हो। कुलदीप आज कुलदीप को सुनने के लिए, कुलदीप से बातचीत करने के लिए आप सब लोग तैयार मुझे मिले हो। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो आपने मुझे पगड़ी पहनाई है, आपका भाई कुलदीप राजस्थान में किसी कोने में भी जाएगा, लेकिन आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देगा। इस मान सम्मान को बढ़ाने का मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार।